नमस्कार। आखिरी पायदान से चंचल। कल 29 तारीख थी, 29 जनवरी। 29 जनवरी को हिंदुस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा आदमी अलविदा कह करके चला गया। उसका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हमारे ताल्लुकात जो थे उस पर आज मैंने फेसबुक पे लिखा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं लिखा भी नहीं जा सकता। जॉर्ज के जिक्र आज इसलिए कर रहा हूँ, आज 30 जनवरी है। सबसे पहले हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े संत, दुनिया के सबसे बड़े संरक्षक, सलाहकार महात्मा गांधी को, जिनको आज कुछ कायर लोगों ने हमेशा के लिए दफनाने की कोशिश की, जो कि संभव नहीं हो पाया। और जिस ज़मीन की ये बात है, वहाँ पर एक सीधा सा भारत वाङ्मय का एक विषय है कि न हम कोई चीज़ पैदा कर सकते हैं, न कोई चीज़ समाप्त कर सकते हैं, उसके स्वरूप को बदल सकते हैं। और इसी बात को पाणिनि और पातंजलि के इस तत्व दर्शन को आज साइंस ने स्वीकार कर लिया कि हम कोई चीज़ समाप्त नहीं कर सकते, न कोई चीज़ बना सकते हैं। जितनी चीज़ें हैं उसके स्वरूप को बदल सकते हैं। गांधी की काया को आपने बदल दिया, लेकिन विचार तो अपनी जगह पर रहा। उस विचार को ढोने वाले कितने लोग थे। आज मैं गांधी पर अभी नहीं बोल रहा हूँ, शाम को बोलूँगा, हो सकता है कि कल बोलूँ, जो 1 फरवरी तक आए। आज मैं गांधी के एक ऐसे समर्थक की बात कर रहा हूँ जो पूरी ज़िंदगी गांधी के उसूलों पर जीता रहा, लेकिन अपनी शर्तों पर। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, उसने कभी प्रचारित नहीं किया। उसका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस पर आज मैं लिख रहा था। उस पर हम नई पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि नई पीढ़ी, एक बात याद रखना कि किसी भी कौम की उम्र जो होती है वो उसकी जवानी की द्योतक नहीं होती, जवानी का वो शिनाख्त नहीं करती। जवानी की परिभाषा है 3 शर्तों को याद रखना, हमेशा याद रखना। जो भविष्य के बारे में रंगीन सपना देखे, नंबर 1। रंगीन सपना होता क्या है उसको समझते चलिए तो दिक्कत नहीं होगी। रंगीन सपना वो होता है कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो, सबसे ज़्यादा सुखमय हो, लेकिन वो केवल आपकी न हो। दूसरा है परमार्थवादी दृष्टिकोण, सब लोगों की परमार्थ, सब लोगों के साथ यही हो। और तीसरा जोखिम उठाने की क्षमता। ये अगर 3 शर्त कोई पूरा नहीं करता तो वो नौजवान नहीं हो सकता। वो नौजवान था, वो नौजवान जयप्रकाश नारायण 72 साल की उम्र तक रहे। ये एक इतिहास है, उस पर चलना चाहिए। दूसरा, आज हम आपको कुछ दिलचस्प किस्से सुनाएंगे, जिसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया होता है सिंहावलोकन। अब हम आपको बताते हैं कि कल हमने कहा, अगर आपको याद हो कल का एपिसोड, हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ अपने दोस्तों, अपने पाठकों, प्रेक्षकों से, जिन्होंने कल के एपिसोड को बहुत पसंद किया है। उसका रिजल्ट आज आया है, बहुत खूबसूरत रिजल्ट है। किस तरह से गुजरे हैं हम लोग एक दौर से। और कल मैंने शुरुआत में कहा कि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेसी हूँ। इसके बीच को आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस के मुकम्मल अपनी ज़िंदगी की मुकम्मल हिस्सा में कांग्रेस के निज़ाम में जेल खटता रहा, जेल जाता रहा। और ये जेल जाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है
कि हम अपने हक को समझते रहे। लड़ने की आदत अगर किसी कौम में, किसी मुल्क में नहीं है तो वो कौम या मुल्क ख़त्म हो जाता है, और आज ख़त्म कर दिया गया है। कांग्रेस ने इसको जिंदा रखा था। 2-3 वाक़यात सुनिए, मैं बताता हूँ। 1971 में इंदिरा गांधी कार्यकाल बहुत ऊंचाई पर है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके वो आयरन लेडी बन चुकी हैं। हम समाजवादी हैं। हमारे ज़िला जौनपुर में श्रीमती इंदिरा गांधी की मीटिंग थी, और उसमें तय हुआ, सारे विरोधी दल के लोगों ने, CPM, CPI, तब उसमें जनसंघ थी, जनसंघ, समाजवादी पार्टी, सब लोगों ने फैसला किया कि कांग्रेस का विरोध होगा। 71 में चुनाव भी है, और यहाँ से जो शख्स चुनाव लड़ रहा था वो हर पार्टी के बहुत प्रिय था। उसका नाम था राजदेव सिंह, जिन्होंने कभी जिन्होंने कभी हरा दिया था वो अपने उपाध्याय जी को, और वो चुनाव के मैदान में थे और सब पार्टी के लोग उनको मोहब्बत करते थे। एक एक करके सब भसक गए, और सब लोगों ने कहा कि हम उनका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी थोड़ा सा तुनुक मिजाजी होता है। हम 3 लोग थे, हम लोगों ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया। बहरहाल उसमें से एक मैं भी था। ऑन द स्पॉट पकड़ा गया, और DGP के हाथ मेरे कॉलर पर आए। वहाँ से हट करके मेरे कलाई को पकड़ लिया उन्होंने और लेकर के चले। श्रीमती गांधी ने कहा कि इसको लेकर के एयरपोर्ट तक आ जाओ। एयरपोर्ट मतलब उस समय पुलिस लाइन में जहाँ उनके वो खड़ा हुआ था प्लेन 2 सीटर। हम वहाँ पर पहुँचे। मिसेस गांधी गई नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करके वो वापस आई। वहाँ से पता किया होगा कि कौन था जिसने ये विरोध किया। लौट करके आई और सीधे प्लेन की तरफ बढ़ी। अचानक उनको याद आ गया कि ये 2 लोग खड़े हुए हैं। फिर पलटी और बोली, मुझसे पूछा, सोशलिस्ट हो? उन्होंने कहा जी। DGP को उन्होंने एक लाइन का संदेश दिया कि इसको छोड़ देना, कुछ होने न पाए। मैं केवल एक मैसेज बता रहा हूँ आपको। छूटे तो नहीं कुछ दिन के, लेकिन ये इस तरह का नहीं हुआ जो आज होता। आज तो प्राइम मिनिस्टर का विरोध करने के मतलब ही आपको समझ में नहीं आएगा। ये आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इतना ही नहीं साहब, एक किस्सा और भी सुनिए। उसी साल हम लोगों ने एक और वो किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलापत त्रिपाठी जी। चौधरी चरण की सरकार जा चुकी। चौधरी चरण साहब सबसे ज़्यादा छात्र नेताओं के ऊपर मुकदमे लाद चुके हैं। एक एक छात्र नेता के ऊपर दर्जन भर से ज़्यादा मुकदमे हैं। और हम लोग पंडित कमलापत त्रिपाठी के घर पर, उनके नाती जो आजकल हैं राजेश पति त्रिपाठी जी, हम लोगों के दोस्त हुआ करते थे काशी विश्वविद्यालय में। पंडित जी के घर पर हम लोग छिप करके बैठे हुए हैं कि पुलिस गिरफ्तार न करने पाए। पंडित जी आ गए अचानक लखनऊ से। उस समय हम लोगों का खाना आ रहा था, तो उन्होंने बहू जी से पूछा कि इतना खाना कहाँ जा रहा है। पता चला कि आबू के कुछ दोस्त, राजेश पति त्रिपाठी के दोस्त आए हुए। पंडित जी चौकन्ने हुए कि कौन सा ऐसा है कि आबू का दोस्त हो और प्रणाम करने न आए। तो उन्होंने पूछा कि हैं कौन? तो लल्लू जी यानी लोकपति त्रिपाठी जी ने साफ साफ बता दिया कि ये वो लोग हैं जिनको पुलिस तलाश रही है। पंडित जी ने कहा कि मेरी कुर्सी वहाँ ले चलो। मुख्यमंत्री आकर के कुर्सी लेकर के सामने बैठ गए। हम लोगों को लगा कि अब तो गिरफ्तारी होनी ही होनी। उन्होंने कहा कि DMSP को बुलाओ। वो दोनों आए और पंडित जी ने पूछा कि क्या हुआ उन लोगों की गिरफ्तारी। तो बोले साहब दबिश दे रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। बोले तुमको मिलेंगे भी नहीं। जब मुख्यमंत्री के घर में बैठ कर के वो दावत खा रहे हैं तो तुम नहीं उनको पा सकते। उनके ऊपर से सारे मुकदमे वापस हो रहा है। उनको कुछ बोलना मत। मैं यहाँ से निकल कर के लखनऊ जा रहा हूँ,
वह पहुँचते ही सारे मुकदमे वापस ले लूँगा। ये लड़ाई हम लोगों ने सीखा है। अगर अपने हक और हुकूक के लिए लड़ना है तो उसको सीखना पड़ेगा। कांग्रेस केवल ये नहीं रही कि उसने स्वराज को बचाया या हमको मुल्क की आज़ादी दी, उसने एक कौम को तरबियत दी और ये कहा कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो। अगर ये सीख लोगे तो जनतंत्र कायम रहेगा। तो कल इसी जनतंत्र पर एक बातचीत हम लोग कल फिर करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।